गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके UPPCL TG2 एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये जो ऑब्जेक्टिव लिया गया ये अरिहंत बुक से लिया गया और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्न में कौन सी लीनियर आईसी है। लीनियर आईसी जो है आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी दो प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग आईसी और दूसरा डिजिटल आईसी। तो लीनियर होता है एनालॉग आईसी, जबकि नॉन लीनियर आपको क्या होगा डिजिटल। डिजिटल आईसी क्या होता है, उसका आउटपुट जो है इनपुट पे डिपेंड करता है, इसलिए वो क्या होता है नॉन लीनियर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर लीनियर के केस में ये होगा। जब अगर नॉन लीनियर पूछा जाएगा तब आप डिजिटल लिखिएगा, डिजिटल आईसी। लीनियर एनालॉग होता है और डिजिटल क्या होता है, उसका आउटपुट जो है इनपुट पे डिपेंड करता है। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्विच की भांति कार्य नहीं कर सकती है। स्विच के भांति कार्य नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे डायोड देखिए स्विच के रूप में कार्य किया जाता है, ट्रांजिस्टर और आईसी। जबकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर जो है हम लोग स्विच के रूप में इसको प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 संयोजकों के बीच प्रतिरोध का मान डैश के बीच रखा जाता है। देखिए यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में क्या कर रहा है कि 2 संयोजकों के बीच प्रतिरोध का मान डैश के बीच रखा जाता है। तो इसके बीच जो प्रतिरोध का मान हम लोग रखते हैं 5 किलो ओम से 10 किलो ओम के बीच रखते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन को समझिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूजेटी का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो कह रहा है उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग किस रूप में हम लोग करते हैं, ऑसिलेटर के रूप में भी करते हैं, टाइमर के रूप में भी करते हैं, निम्न आवृत्ति ऑसिलेटर यानी उपरोक्त में से सभी यानी कि डी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। जब यूजेटी का कलेक्टर टर्मिनल खुला होता है तब बेस टर्मिनल पर प्रतिरोध का मान होगा। देखिए यूजेटी का कह रहा है कि कलेक्टर टर्मिनल खुला होता है तब बेस टर्मिनल पर प्रतिरोध का मान होगा। तब क्या होगा, अगर खुला होगा तो बेस टर्मिनल प्रतिरोध का मान उच्च होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन को समझिए। निम्न चित्र में किस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति के प्रतीक को दर्शाया गया। ये कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति है उसके बारे में बताना है। ये जो फिगर देख रहे हैं तो ये यूजेटी है, ये यूजेटी है। ये यूजेटी का आपको दिया गया है फिगर, यूजेटी का फिगर है यानी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का। इसमें क्या होता है कि यूजेटी में ये इमीटर होता है और ये बेस होता है B1 और बेस 2। इसमें 2 बेस होते हैं और एक इमीटर होता है।
चलिए उसके बाद समझिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस युक्ति की आंतरिक संरचना में 4 परतें नहीं होती है। तो कह रहा है निम्न में से किस युक्ति की आंतरिक संरचना में 4 परतें नहीं होती है। तो 4 परतें नहीं होने वाला में आपका आता है UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। फिर कह रहा है निम्न युक्तियों में बेस 1 और बेस 2 किस युक्तियों से संबंधित है। अभी जस्ट बताए थे कि बेस 1 और बेस 2 होता है, वो है आपका UJT। UJT में 2 बेस 1 और बेस 2 होता है और एक इमीटर होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है UJT का एक उपयोग डैश है। UJT का हम लोग एक उपयोग करते हैं कहाँ? फिल्टर सर्किट में, पावर एम्पलीफायर में, साइनसॉइडल ऑसिलेटर में, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में हम UJT का एक उपयोग यहाँ पे दिया है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद 10 नंबर में कह रहा है कौन सा कथन औसत है। औसत को पहचानना है। तो देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में कह रहा है। तो ये जो देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है, यही औसत है। कम नहीं होता है, इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होता है, यही गलत है। जबकि देखिए फील्ड इफेक्ट गेन अधिक होता है, ये सही। फील्ड इफेक्ट 2 गेट के साथ भी बनाया जा सकता है, ये भी सही है। फील्ड इफेक्ट का आकार छोटा, दक्षता उच्च होता है, ये भी सही। जबकि ये गलत था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 11 नंबर समझिए। कहता है गेट रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का डिप्लीशन क्षेत्र डैश है। देखिए अगर गेट रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, तो वो डिप्लीशन क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पावर ब्रिजों का निर्माण निम्न में से किस युक्तियों द्वारा संभव नहीं है। पावर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। पावर ब्रिजों का निर्माण निम्न में से किस युक्ति के द्वारा क्या जाना संभव नहीं है। तो वो ट्रांजिस्टर के द्वारा जो है ना पावर ब्रिज का निर्माण संभव नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कहता है जब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पिंच ऑफ वोल्टेज से ऊपर कार्य करता है तब। जब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पिंच ऑफ वोल्टेज से ऊपर कार्य करता है तब क्या होगा, ड्रेन धारा उसका क्या होगा, ड्रेन धारा स्थिर रहती है। तब ड्रेन धारा आपका क्या होगा, स्थिर रहती है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कहता है FET का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर डैश के तौर पर भी जाना जाता है। देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम लोग कहते हैं यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। इसको हम यूनिपोलर ट्रांजिस्टर के भी नाम पे जानते हैं, नहीं। इसके दूसरा नाम होता है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है 4 परतों वाली ठोस अवस्था युक्ति जिसमें टर्न ऑन विशेषता विद्यमान होती है डैश कहलाता है। उसमें टर्न ऑन विशेषता रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। 4 परत वाला ठोस अवस्था युक्ति जिसमें टर्न ऑन विशेषता विद्यमान रहता है, वो आपका थायरिस्टर कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद 16 नंबर को समझिए। कहता है निम्न में से किस युक्ति में 3 पीएन जंक्शन डायोड का संयोजन होता है। 3 पीएन जंक्शन डायोड का संयोजन होता है, तो वो आपका कहलाता है SCR वो कहलाता है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर।
जो इसका देखिए इस तरह का रहता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, 3 जंक्शन, P होगा, N होगा, फिर P होगा, फिर N होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।